हेलो दोस्तों। तो आज के दिन की शुरुआत मेरी कुछ ठीक ठीक होती है क्योंकि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन धूप आती है कमरे में और रोशनी आती है तो अच्छा लगता है। इसलिए सबसे पहले उठते ही मैंने पर्दे वगैरह सब खोल लिए थे ताकि धूप अच्छे से अंदर आती रहे। आज तो सुबह उठने में भी मुझे 10 बज गए थे और धूप भी बहुत गहरी हो गई थी। फिर मैं सीधे चाय बनाने चली गई थी। वही चाय बनाने के नॉर्मल स्टेप्स, पानी डालना, चीनी, चाय पत्ती वगैरह। मैं दूध वाली चाय ज़्यादातर कम ही पीती हूँ क्योंकि दूध वाली चाय सेहत के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। ज़्यादातर हर्ब्स वाली, स्पाइसेस वाली या लेमन वाली चाय अच्छी होती है पीने के लिए। और दूध अभी मेरे पास था भी नहीं। वैसे दूध वाली चाय मुझे लगती तो अच्छी ही है। बाकी वही मैंने नॉर्मल काली चाय बना ली थी अभी, अदरक वगैरह डाल के, क्योंकि दिन की शुरुआत में सुबह सुबह चाय मिल जाए तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। फिर ये मेरी काली चाय बन गई थी और थोड़े से ब्रेड सेक लिए थे मैंने। फिर मैं सीधे कॉलेज प्रैक्टिकल लिखने बैठ गई थी। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था ये आज। मैंने सोचा है कि नोटबुक चेक करा लूँगी, वरना सर लेट सबमिशन डालेंगे और उसके मार्क्स कट होंगे एग्ज़ाम्स में। फिर एक एक मार्क्स बहुत मायने रखता है, इसलिए जल्दी जल्दी सुबह उठ के मैंने ये निपटाया था। इसे लिखते लिखते ही मुझे लगभग 11 बज गए थे और 12 बजे से क्लास स्टार्ट थी मेरी। फिर नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला। यही चाय और ब्रेड जो आपको दिख रहे हैं यही मैंने खाए थे। फिर जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ निपटाया, ये कॉलेज का काम, रूम का काम, सब कुछ। फिर ये लिखने में सोच तो रही थी मैं कि पहले कर लिया होता तो अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, आज भी ठीक ही है। फिर मैंने चाय वगैरह पी ली थी। मैंने सोचा ये सब कुछ बाद में करूँगी और ब्रेड भी खा लिए थे क्योंकि भूख लग गई थी इस टाइम तक मुझे बहुत। फिर ये देखिए चाय में ब्रेड डुबा के, ऐसे बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये ब्रेड मैंने घी में सेके हुए थे इसलिए और अच्छे लग रहे थे। और ये खा के तो अभी जान में जान जैसी आ गई थी मेरी। फिर मैं दोबारा से बैठ गई थी अपना प्रैक्टिकल लिखने। फिर मैंने ये प्रैक्टिकल जल्दी जल्दी लिखा और पूरा किया। राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं बनी है, आप देख सकते हो, नॉर्मली बनाई है मैंने, इतनी फास्ट लिखा है क्योंकि। फिर उसके बाद वही रूम की साफ़ सफाई करने लग गई थी मैंने अपना बिस्तर वगैरह झाड़ा, बिछाया, दोबारा से चादर बदली और साफ़ सफाई करना शुरू किया। क्योंकि मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन एक गंदी जगह में नहीं रहा जाता है मुझसे, इसलिए साफ़ सफाई थोड़ी रूम की करना ज़रूरी होता है। भले ही मुझे इतनी देर हो गई थी फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ी सफाई करके ही जाती हूँ। मैंने ये चादर वगैरह बदल ली थी। उसके बाद ये बिस्तर वगैरह, मेरे रज़ाई तकिया लगा दिया। उसके बाद तैयार होके मैं नीचे जाने लग गई थी कॉलेज की तरफ को। और ये कॉलेज में पहुंच गई थी मैं ऊपर वाले गेट से। और ये हमारी केमिस्ट्री लैब, यहाँ से मैं जाने लग गई थी प्रैक्टिकल पूरा करके। फिर बाहर ग्राउंड में भी आजकल तो बच्चे आ रहे हैं। और फिर कॉलेज से बाहर निकल के मैं चली गई थी नीचे सीधे, क्योंकि थाने में मुझे कुछ काम था, मुझे वेरिफिकेशन कराना था। और वेरिफिकेशन करवा के किराए का मैं सीधे नीचे डीएसए ग्राउंड की तरफ चली गई थी अपनी दोस्त के साथ। नीचे अनीता रेस्टोरेंट में, हमें बहुत भूख लग गई थी उस टाइम तक। और अनीता रेस्टोरेंट में पहुंच के हमने ऑर्डर कर दिया था। सबसे पहले हमारी चाय आ गई थी। ये चाय भी बहुत टेस्टी हो रही थी क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, तो मुझे तो चाय भी बहुत अच्छी लगी। तो सबसे पहले हम दोनों ने चाय पी ली थी। उसके बाद हमारे पराठे भी आ गए थे। यहाँ के पराठे इसलिए भी इतने फेमस हैं क्योंकि ये ऑयल वगैरह नहीं लगाते हैं, तो खाने में मतलब हैवी नहीं लगता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है इनका। ऊपर से ये बटर डाल के देते हैं, तो यहाँ के पराठे तो बहुत फेमस हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। फिर ये खाए मैंने सोचा थोड़ा आपको भी ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। बहुत अच्छे होते हैं ये पराठे। और इनकी ये हरी चटनी के साथ तो भाई साहब मज़ा आ जाता है। जैसे मैं खा रही हूँ ना अभी, ऊपर से हरी चटनी डाल के, आप देखो। पहले मैंने हरी चटनी डाल ली थी, फिर पराठे का एक बाइट तोड़ लिया था। तंदूरी पराठे होते हैं इनके ये, और यही फेमस भी है यहाँ के। आप कभी नैनीताल आओ तो ट्राई करना। फिर पराठे पे बटर और चटनी लगा के मैंने खाया, तो ये इतना टेस्टी था ना भाई, सच में बहुत टेस्टी था। मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ आपको, आप ज़रूर आना यहाँ पे। और फिर मैंने चाय वगैरह भी पी ली थी। चाय भी काफ़ी अच्छी थी, पराठे और चाय दोनों ही बहुत अच्छे थे। फिर हम चले गए थे डीएसए ग्राउंड से होते हुए
डीएसए ग्राउंड भी बहुत सुंदर लग रहा था अभी इस टाइम, क्योंकि आजकल धूप अच्छी आई है। हम भोटिया मार्केट गए, उसके बाद मेरी दोस्त को कुछ शॉपिंग करनी थी, अपने लिए टोट बैग्स वगैरह लेने थे, तो हम ये बैग्स देखने लग गए थे। ये भोटिया मार्केट में थे। तो दोस्तों यहाँ से हमने अभी कुछ भी नहीं लिया है, बाद में देखते हैं वापस आके। और जगह मिलता है नहीं, और फिर हमने दूसरी जगह टोट बैग्स देखे। ये कुछ बैग्स हमें पसंद आए थे, फिर फाइनली हमने ये लिया। फिर यहाँ से होते हुए हम चले गए थे ऊपर को। मेरी फ्रेंड को जिम जाना था, तो मैं भी आज उसके साथ चली गई थी। फिर ये लकीज़ कैफ़े से होते हुए ऊपर को हम लोग दोनों चले गए थे, इस रास्ते से होते हुए सीधा जिम की तरफ। और ये जिम था उसका। मैं तो साइड में खड़ी थी क्योंकि वो अकेली थी, तो मैंने सोचा तब तक वीडियोस वगैरह ले लूँ कुछ, और ये मैं थी। फिर हम वहाँ से वापस आ गए थे नीचे को। फिर इस रास्ते से होते हुए सीधा हम नीचे पहुँच गए थे। और ये रास्ता भी काफ़ी सुंदर है। मैं यहाँ पहले कभी आई नहीं थी, लेकिन फिर हम नीचे गए और नीचे भी काफ़ी अच्छा हो रखा था। यहाँ भी हमने दोबारा से चाय ऑर्डर कर दी थी, लेकिन ये व्यू के साथ चाय तो बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर हमने दोनों ने चाय इंजॉय की। यहाँ की चाय भी काफ़ी अच्छी थी। फिर हम लोग चले गए थे कुछ और शॉपिंग करने। मेरी दोस्त को ही शॉपिंग करनी थी। यहाँ पे हम कुछ ज्वेलरी वगैरह देख रहे थे, काफ़ी सुंदर थी ये, पर बहुत महंगी थी, इसलिए हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। तो दोस्तों यहाँ से तो हमें कुछ पसंद नहीं है, अभी देखते हैं अगर कुछ मिलेगा तो। फिर हम आ गए थे दूसरी जगह। यहाँ पे हमें कुछ पेंडेंट्स वगैरह पसंद आए थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी वैरायटी थी। मेरी फ्रेंड को ये वाला पसंद आया था और उसने ये ही लिया था अपने लिए। फिर हम आ गए थे मंदिर की साइड से होते हुए ऊपर को जा रहे थे। फिर हमने रूम पहुँचने से पहले एक जूस ले लिया था, और इस रास्ते से होते हुए हम वापस रूम की तरफ जाने लग गए थे। ये रास्ता शॉर्ट है इसलिए। तो दोस्तों आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया है। अब ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।